स्टूडेंट, हम मैथ आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे, एकदम जीरो से, शून्य से। और बेटा अब हम देखेंगे यहाँ से, जो एक व्यक्ति चला जाता उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता, या खाली औसत भार में वृद्धि हो जाती है। काय में? सिर्फ औसत भार में वृद्धि हो जाती है आने जाने वाले व्यक्ति के कारण। ठीक है बेटा, मैं यहाँ एक बात मेरी नोट कर लेना। ठीक है, जब औसत भार में वृद्धि होगी, काय में? औसत में, जब पूरे औसत में वृद्धि होगी तो बेटा जितने भी व्यक्ति है ना, सब में थोड़ी, चाहे कितनी कितनी हो, सब में बेटा थोड़ी थोड़ी वृद्धि होगी। चाहे अगर कमी है तो बेटा सब में ही कमी होगी। बिल्कुल आराम से आप सारी वीडियो को जाके हमारे प्ले लिस्ट में दे सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट जाएं यूट्यूब पे, बोलें अनिल 108 भाग 1, सो औसत की पहली वीडियो लेकर जाएगी, तो अनिल 108 जरूर लगाएं। ठीक है, अगर आप बोलें औसत भाग 2 अनिल 108, तो बेटा आपको दूसरी वीडियो लिख जाएगी। अगर अनिल 108 तीसरी वीडियो बोलेगी तो तीसरी वीडियो। किसी भी प्रश्नावली, चक्रवर्ती व्यास, साधारण व्यास, रेलगाड़ी, समय दूरी, समय कार्य, चक्रवर्ती, साधारण व्यास, क्षेत्रमती, आप कुछ भी देख सकते हो जाकर। ठीक है, डायरेक्ट बोलें, अगर मानो साधारण ब्याज की देखनी तो आप डायरेक्ट बोलें साधारण ब्याज भाग 1 अनिल 108, तो आपको साधारण ब्याज भाग 1 की मिल जाएगी। चलो बेटा, 8 व्यक्तियों में से एक 45 किलोग्राम भारे व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? बेटा देखो, जब ये कह रहा है, जब कि 1.5 किलोग्राम की वृद्धि है रही है, तो बेटा कि सभी व्यक्तियों पर वृद्धि होगी। कुल व्यक्ति कितने? 8 है। जब 8 पे 1.5 की वृद्धि होगी तो बेटा 15 मट्ठे 120, एक पॉइंट के बाद में एक लगा देंगे, तो बेटा कुल जो वृद्धि है, कुल वृद्धि 12 की है गई है, 12। आने जाने वाले में जो आवेगो या जावेगो, उसमें ही बेटा कि जुड़ेगो या घटेगो। ठीक है, अगर वृद्धि हैरी होगी तो जुड़ जाएगो, कमी हैरी होगी तो हमें घट जाएगो। अब 45 किलोग्राम भारे व्यक्ति के, देखो जो 45 किलोग्राम भारे व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आएगा, तो बेटा कि सीधो 45 में जाके 12 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसी के कारण ये सब कचू हुआ है। 57 हमारा आंसर है। घबराओ मत, इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं, एक ना 4-5। देखो बेटा, देखो बेटा, 60 किलोग्राम भारी व्यक्ति के, मतलब एक व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता, मतलब एक गया और दूसरा आया, मतलब ही गया। वृद्धि कितने की है ये? एक की वृद्धि है रही है। कितने? 25 व्यक्तियों पर, मतलब वृद्धि तो 25 पे है रही है, तो कुल वृद्धि कितनी है गई? 25 वृद्धि है गई। कौन व्यक्ति प्रतिस्थापित किया गया, यानी बदला गया? 60 वाला, जो बेटा बदला गया है। अगर वृद्धि है रही है तो इसमें जोड़ देंगे सीधे, 60 में 25 जोड़ दिया तो बेटा 85 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 85 हमारा ये हो जाएगा। देखो घबरे मत, पहले बेटा 16वीं को करा देता हूँ मैं। देखो ये भी ऐसे कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, अगर वीडियो को रोकें और करने की कोशिश करें। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और 50 किलोग्राम वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ जाता है और उसकी कक्षा का औसत भार 1.2 बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार, वही काम है, एक गया है दूसरा आ गया है। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है? 1/2 की वृद्धि। टोटल कितने हैं भाई? जब भी वृद्धि होगी मैंने बता दी, चाहे कमी होगी, जो टोटल विद्यार्थी होंगे उन पे ही होगी। टोटल कितने हैं? 50 है। 50 पे बेटा 1/2 की, 2 से बेटा कितने बार कट गया? 25 बार। 2 से बेटा 25 बार, कितने की वृद्धि हुई है? 25। 25 सीधी जो चला गया या आ गया है उसमें सीधे जोड़ दीजिए, 75 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में बिल्कुल आ गई। नो मत घबराइएगा, कभी 70 में करवा दूँ कभी, मैं तो बस आपके फायदा की बता रहा हूँ, कराऊंगा तो मैं सबन नहीं, मैं तो सिक्वेंस में करा रहा हूँ आपको। 24 छात्रों की एक कक्षा में 18 वर्ष के एक छात्र ने कक्षा छोड़ दी, उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इस कक्षा में छात्रों की औसत आयु 1 माह कम हो गई। नए विद्यार्थी की आयु कितनी है? यहाँ में 1 माह और कह रहे हो है, तो कोई दिक्कत ना है, औसत आयु में कमी है, तो बेटा कमी कितनी है? कमी कितनी है? 1 माह, या हम इसे कह सकते हैं, अगर हम इसके नीचे 12 रख दें तो 1/2 12 वर्ष।
ठीक है, 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष। मैं बताऊँ बेटा, वर्ष में बनाने के लिए अगर 12 महीना रह रखे, अगर मैंने वहाँ के नीचे रख दी तो बेटा सीधा सीधा 1 वर्ष हो जाएगा। 6 माह रह रखे, नीचे 12 रखती, वर्ष बन जाएगी। 6 × 6 1/2, 1.5 वर्ष। अब हम बेटा वर्ष क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ में जो है 18 वर्ष की आयु का छात्र गया है। बढ़िया है। ये कमी कितनी है रही है, 1/12 की कमी है रही है। कमी मैंने बताई तब भी होएगी, कमी कहाँ होएगी, टोटल कितने लोग हैं, टोटल हैं 24। जब कमी होएगी तो सब पे ही कमी होएगी, चाहे कोई छोटो चाहे बड़ो के औसत को भी एक नियम होता है। 2 तो कितनी है बेटा, 2 वर्ष, क्योंकि हमने ये सब वर्ष में बना लियो। 2 वर्ष की कमी है गई है, कमी है गई है। तो 18 में से 2 घटा दो, 16 हमारा आंसर है। कितना आसान सवाल है। चलो 9 बेटा, मैथ में आपको एकदम हीरो बना देंगे। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी। 10 नए छात्रों ने प्रवेश पाने से कुल छात्रों की औसत आयु में, ध्यान रखना, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु कितनी थी, 15 वर्ष थी। 10 नए छात्रों ने प्रवेश पाने से कुल औसत आयु में 0.02 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी है बेटा, देखो ये कहना चाह रहा है नए छात्रों की सिर्फ औसत आयु। ठीक है, तो नए छात्रों की औसत आयु हम तभी निकाल सकें तब हमें नए छात्रों को योगफल पता होगा। तो हमें सबसे पहले नए छात्रों को योगफल निकालना है। देखो 40 छात्र और औसत आयु 15 वर्ष, 15 चौका 60, 600। ये 600 का है टोटल जो 40 छात्र है। कोई 15 वर्ष को होगा, कोई केहू को 12, 13, 8, कोई 0 को भी है इसके। ठीक है, सबकी औसत आयु कितनी है, सबकी उम्र टोटल कितनी है, 600 वर्ष। अब कह रहा हो 10 नए प्रवेश कर लें तो कितने हैं गए, 50। औसत आयु में बेटा कितनी वृद्धि है जावे, 0.2, यानी 15.2 वृद्धि होने के बाद में, भाई हमने कि टाइप 1 में कराए थे, वृद्धि होने के बाद में बेटा इसके बाद में हम इनके आपस में गुणा कर देंगे। तो 5, 701 पॉइंट लगा दी तो कितने हैं बेटा के, इस 0 खत्म कर देंगे, या हम कर सकते हैं 760। ठीक है, अब बेटा सोचो 40 की योग तो कितना है, 50 को योग कितना है बेटा, यहाँ में 10 ही तो बढ़ेंगे, 10 बढ़े हैं। तो अब यहाँ सोचो, यहाँ ऊपर को सोचो का सवाल है ये बेटा, 10 का योग बेटा कितना हो जाएगा, इसमें से हमने घटा दिया 160, सीधा जाके हमें भाग दे दीजिए, खत्म, औसत आ गया हमारा 16। इस तरह से आंसर ये हो जाएगा बेटा। सीधा प्रश्न है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। 10वां सवाल, आठ व्यक्तियों की समिति में 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 महिला लेने के कारण इनकी औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो नई महिलाओं की औसत आयु कितनी है, का पूछ रहा है नई महिलाओं की औसत आयु। नई महिला कितनी है, 2 है ना। तो हमें जब नई महिला, इनको पहले तो हमें योगफल ही चाहिए। अगर हमारे पास में उनको योगफल ही ना है तो बेटा हम सवाल में कुछ भी नहीं कर सकते। देखो बेटा क्या करो, इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हैगी। देखो ध्यान रखो, इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हैगी। जब इतने ही गए और इतने ही आ गए, यहाँ से तो कोई फर्क ना पड़ रहा। कितनी की वृद्धि हुई है, वृद्धि टोटल हुई है, वृद्धि बेटा हुई है 2 की। ठीक है, लोग कितने हैं, 8। ठीक है, तो कुल वृद्धि, कुल वृद्धि 16। भाई 2 में बेटा 8 की गुणा कर दी बेटा, क्या कह रहा हो, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब वृद्धि हुई है तो सबरे 8 पे होगी, तो कितने की वृद्धि होगी टोटल। ठीक है, अब बेटा जाने वाले लोग हैं, क्या कह रहा हो, जाने वाले पुरुष, जाने वाले पुरुष की उम्र
जाने वाले पुरुष की उम्र बेटा कितने, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 35 और 45 80, और आने वाली महिलाओं की उम्र, सीधी बात है, मैंने बता रहा कि जो पहला हम देखो ऐड हो जाएगी 80 प्लस 16 बराबर कितना कितना है वो 96। बेटा ये जो है नई महिलन को दोनों को योग है 96। यहाँ औसत पूछो, दो को यहाँ भाग दे दीजिए, 2 चौक 8, 2 अट्ठी 16, 48 औसत है। विकल्प में ना देखिए 48, तो कहीं गड़बड़ तो ना है गई। ठीक है, कोई बात ना, औसत ना आया तो बेटा विकल्प न दे रहा हो तो 48 एक विकल्प होगा जरूर, ये 48 होगा बेटा। ठीक है, 48 का इसका आंसर ठीक होता है। मैंने जल्दी, क्योंकि मान लेख भी आपको दिखाई दे रहा है, बस सवाल लिखे ही हैं, करा देंगे बेटा, सीक्वेंस में करा रहे हैं। ठीक है, 11वें सवाल पर घबराएं नहीं। 20 लड़कों की एक कक्षा में औसत आयु 12 वर्ष है, तदनुसार उस कक्षा में 5 ऐसे नए लड़के शामिल हो जाएं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, तो कक्षा की औसत आयु कितनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, देखो कि सवाल अलग टाइप का पूछा है कि कह रहा है 20 लड़कों की औसत आयु 12 है, तो बेटा कितने हो गए 240 योग 20 को। तदनुसार यदि कक्षा में 5 ऐसे नए लड़के शामिल हो जाएं, कितने 5 लड़के नए शामिल हो जाएं, तो उनकी औसत आयु 5 वर्ष हो। फिलहाल बेटा क्या कह रहा हो, 5 लड़किन की औसत आयु कितनी है बेटा 7 वर्ष हो, 5 लड़किन की औसत आयु कितनी है 7 वर्ष हो, तो बेटा इनकी योग कितना है 35। तो अब कह रहा हो तो कक्षा के औसत आयु कितनी हो जाएगी, पूरी कक्षा की औसत आयु बेटा सबको जोड़ लीजिए, कितने है 5 7, ये टोटल योग है, वो टोटल योग कितने है 25 है, 25 को हमें भाग दे दीजिए, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 11 हमारा आंसर है। ठीक है, देखो बेटा 13वां सवाल कि पैट के एग्जाम में आया हो, जो बालक पैट का दे के आए थे, ठीक है, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज हो गए थे, बड़ा आसान ही है, नया टाइप शुरू कर लिया, कोई दिक्कत ना है। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है, तो बेटा योग 18 चौक 72 और 2 74, इन चारों को योग है बेटा 74। अब बेटा कहना चाह रहा है अगर कोच की उम्र भी शामिल हो जाए तो औसत उम्र, देखो ध्यान रखना क्या कह रहा, औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। अब बेटा पहला औसत कितनी है 18.5 है, कितनी बढ़ जाती है कि औसत उम्र बढ़ जाती है 20%। पॉइंट को ख़त्म करके हम बेटा 0 बढ़ा सकते हैं, 0 से 0, 2 से बेटा गए 50 बार, 5 से गए 10 बार, 5 या 15 बचे 3, 5 सत्ते 35, 37 बटे 10 या कह सकते हैं 3.7। ठीक है बेटा की वृद्धि है गई, तो अब टोटल वृद्धि कितनी है गई है, टोटल वृद्धि है गई है, तो 5 अंक की जो बेटा वृद्धि हो गई, कुल वृद्धि हो गई 18.5 प्लस 3.7, भाई सीधी बात है, हमने की जोड़ दिए 22.5। ठीक है, तो अब बेटा पाँचों की जो है, पाँचों का जो औसत है बेटा 22.5 है। ठीक है, इस आपस में गुणा कर दीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा 111, 5 के बेटा हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो सीधी बात है, इसमें से इसको घटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 111 में से 74 को हटाएंगे तो 37। ठीक है, 37 इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। देखो बेटा 15वां सवाल, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, तदनुसार नाव का भार कितना, कितना आसान सवाल, हम तो वैसे ही सवाल में करा रहे हैं 5 गुणा 38। ठीक है, तो गुणा करिए बेटा 190 योगफल आ जाएगा।
अब कह रहा है इसमें नाभ का, यानी नाभ 6 गुणा कितना है 52 है। अब बेटा 6 और 52 की गुणा करी, 6 दूनी 12, हाँ सुन ले 1 6 5 30 और 1 31, ठीक है। तो बेटा इनमें अंतर देख लीजिए, गे तो व्यक्तिन को योग है और यहाँ में नाभ भी शामिल है गई है। अब गे यहाँ में एक योग है। अब सीधी बात है, नाभ को बाहर लेकर आएगा, घटा दोगे तो बच्चे यहाँ 8, गलत घटा रहे हैं हम, यहाँ 2, 11 में से 2 1 122। इस तरह से आंसर इसका ये ठीक हो जाएगा। देखो बेटा इसके क्या तरीका है, 24 विद्यार्थियों की कक्षा की औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार कितना है, बहुत बढ़िया, 24 को कितना है 45 है। 24 और बेटा 24 और 35 की अगर हम गुणा करेंगे तो 840। इन 24 जो विद्यार्थी हैं इनका योग है 840। अब शिक्षक भी यहाँ में शामिल कर ले तो कितने हो गए, 25 हो गए। और बेटा ये 400 ग्राम है, यानी 35 है, और ये तो बेटा कितना होगा, 35 पॉइंट 450 ग्राम होगा बेटा, कि ग्राम में है वो किलो है, किलोग्राम है, कि खाली ग्राम में है। तो ठीक है, तो बेटा इसे हो गया। तो इसके बाद में इनके बेटा आपस में हम गुणा कर देंगे 35 और इसके बेटा, तो बेटा कितना आ जाएगा 800, ठीक है। 2 जीरो आती को पॉइंट के बाद में हम बेटा 2 जीरो लगा देते, ठीक है। तो 885, यहाँ अंतर देख लीजिए, इसमें से घटा दी तो कितने बचे 45। शिक्षक का भार आ जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें, गिरो आंसर इसका भी। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। देखो बेटा 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों का औसत भार में 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम भारी एक नाविक के स्थान पर नया नाविक आ जाने से तदनुसार नाविक का भार कितना है। बेटा आने जाने वाली बात के लिए एक गया और दूसरा आ रहा, सब है छोड़ो। वृद्धि कितनी की हो रही है, 2 एकम 2 एकम 2 1 3 3/2 की वृद्धि है रही है, जबकि 2/3 की वृद्धि है रही है। तो की वृद्धि पूरे ही संख्या पे होगी और पूरे पे की कम होती है। तो 3/, टोटल तो 8 ही है, 2 से 4 बार कितनी है 12 की वृद्धि है रही है। जो हमें जावे आवे का हमें जोड़ दो सीधो 60 में, या जोड़ दो 72 हमारा आंसर है। और क्या चाहिए तुम्हें, देखो बेटा एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष तथा 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई। नए 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, नए 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। हम नए 2 खिलाड़ियों की औसत आयु तब निकाल सकते हैं तब हमें 2 नए खिलाड़ियों की उम्र पता होगी, ठीक है। अगर आपने 10वां सवाल किया है तो कि 10वें के बिल्कुल आधारित सवाल है, ठीक है। पहले एक बार 10वें सवाल को और देख लें इससे पहले। चलो कोई ना, हम यहाँ भी इस सवाल को आपको बता देते हैं बेटा। देखो ये कह रहा हूँ 2 खिलाड़ी, देखो कह रहा हूँ बेटा यहाँ ध्यान से, जाने वाले 2 खिलाड़ियों का योग जो है, जाने वाले 2 खिलाड़ियों का योग, तो बेटा एक है 17 को, एक है 20 को, टोटल कितने हैं 37 वर्ष। गो टोटल बेटा 37 वर्ष है। देखो बेटा ये कह रहा हो 2 महीने कम हो गई, ये तो कह रहा हो 2 महीने कम है गई, ठीक है। तो बेटा जब 2 महीने कम है गई है तो टोटल कितने 11 महीना है। जब गे औसत आयु 2 कम होएगी तो पूरे ही 11 पे कम होएगी। तो बेटा 11 पे कम है जाएगी, तो बेटा गे है गई 2 गुणा 11 बराबर 22 महीने बेटा कम है गई। अब सीधी बात है, जब 22 महीने कम है गई है तो बेटा इसमें से 22 महीने हम कम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ बड़ी दिक्कत है कि 22 महीना कैसे कम करें। देखो 22 महीने को आप सोचो 1 वर्ष 10 महीना कह सकते हो, क्योंकि 1 वर्ष में 12
और 10 22 कह सकते हो। तो 1 वर्ष 10 महीना बेटा आप इसमें घटा देंगे। अगर आप पे घटाने नहीं आते तो बेटा ये गलत बात है। महीने और वर्ष आप यूट्यूब पे बेटा मेरी वीडियो पर ही होंगे, वर्ष के नीचे वर्ष लिखें। अगर बेटा हम इसमें से घटाएंगे, देखो यहाँ तो सीधी बात है कि घटाना तो कोई ज़्यादा बड़ी बात ना है। तो बेटा ये बचेंगे तुम्हारे 35 वर्ष 2 माह। मैंने बताई, देखो ये चीज़ तो मैं बार बार ही फॉलो कर रहा हूँ। टोटल ये 2 कह रहा हूँ जाने वाले लोग, टोटल जो गए हैं, जो जाने वाले योग है उनको 37। और जब पूरी पे 2 महीने कम रही है तो 22 महीने कम हो गए, यानी 1 वर्ष 10 महीना। 1 वर्ष 10 महीना अगर हम 37 वर्ष में से घटा देंगे तो बेटा कितना आया, 35 वर्ष 2 माह। ठीक है, जो बेटा आने वाले हैं वो 35 वर्ष 2 माह है। औसत निकालना है, 2 का बेटा हमें इसमें भाग देना पड़ेगा। देखो माइंडेड सवाल है, औसत हमें इसका आधा करना है, 2 का भाग देना। हमने इसका आधा करा, देखो मैं बताता हूँ, आधा करा बेटा इन्हें तो कितना हो गया 17.5, ध्यान रखा 17.5, यानी कह सकते हैं 17.5 को कह सकते हैं 17 वर्ष 6 महीना, कह सके ना, कह सके। और बेटा आधा इसका भी करना है ना करना, तो 1 वर्ष इसमें आ जाएगा इसका, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 7 वर्ष 2 माह। इसका नहीं, सॉरी 7 माह बेटा इसका आंसर है। देखो बेटा सुनो, हमें ये पता पड़ गया, हमें इसे औसत निकालने इसमें 2 का भाग देना है। ठीक है, हमारी इकाई तो मैंने बेटा इसका आधा किया, आधा दोनों का करना, इसका आधा किया बेटा 1 माह। ठीक है, 1 तो खत्म हो गया बेटा, इसका कितना 17.5, साढ़े यानी 17 वर्ष 6 महीना, 6 महीना बेटा 1 इसमें और जुड़ जाएगा, 17 वर्ष 7 माह, 17 वर्ष 7 माह इसका आंसर ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।